परमेश्वर के बड़ी नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और सुबह प्रभात मनन की इसी में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। पिछले 50 एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 9वीं अध्याय तक हमने देखा है। पिछले दिनों में हम 9वीं अध्याय में जल प्रलय कैसे आ रहा है, जल प्रलय से नूह और परिवार को कैसे बचा लिया है, उसके बाद वो बाहर आ रहा है, इसी का वर्णन हमने देखा है। उसके बाद हम 10वीं अध्याय पूरा पढ़ेगा तो उधर नूह की वंशावली को हम देख सकता है। नूह से कौन कौन पैदा हो गया है, उसी के बच्चा कौन कौन है, ऐसी एक बहुत बड़ा एक वंशावली हम इधर देख सकते हैं। क्योंकि पूरा दुनिया में फिर से मनुष्य बढ़ने लग गया, भरने लग गया है, ये हम देख सकता है। परंतु उसी के बाद वो हम 11वीं अध्याय में आएगा तो उधर हम देख सकता है कि मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन, कैसे भाषा अलग अलग हो गया है, क्यों ऐसा परमेश्वर ने कर दिया है। 11वें पद में, पहली पद में हम पढ़ेगा तो लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सब एक ही भाषा में बात करता था, एक ही बोली था, कोई समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं था, सबको समझ सकता था। ऐसी एक स्थिति में परमेश्वर चाहता था आज भी परमेश्वर ये मनुष्य ऐसा गड़बड़ी नहीं करेगा तो आज भी पूरा दुनिया में एक ही भाषा होता था। हम जानता है कि आजकल हमारे इंडिया में ही कितना भाषा है, हिंदी बोलने का बीच में भी अलग अलग भाषाओं में हम देख सकता है। ऐसी एक स्थिति में बदल गया है। क्यों? उसी का कारण हम देख सकता है कि ये लोग परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में काम किया है। आदम और ईव को परमेश्वर ने बनाया, उसी के बाद उन लोगों को बोला है तुम लोग संतान पुष्टि होकर बच्चे पैदा करके पृथ्वी पे फर्ज भरो। पृथ्वी के ऊपर पूरा पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया था, वो पृथ्वी के ऊपर फैलने के लिए परमेश्वर ने उसी को आज्ञा दिया था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि ये लोग इकट्ठा होकर एक जगह में, सिनार जगह में पहुंच गया। वो अच्छा जगह उन लोगों को समझ में आया। उन लोगों ने क्या बोला है, आओ हम सब मिलकर एक नगर बनाओ, एक गुम्बदी बनाओ, आसमान तक पहुँचे, हम दुनिया में, हम पृथ्वी के ऊपर ना फैल जाए, एक साथ हम रहे, ये चाहते हुए ये लोग ये काम किया है। सबको इकट्ठा कर दिया, सब मिलकर ये काम कर रहा है। कोई तकलीफ नहीं था क्योंकि एक ही भाषा बोल रहा है, इसलिए अच्छा सा ये काम चल रहा था। परंतु जब परमेश्वर ने ये काम उनके ऊपर नज़र उठाया, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि ये लोग ऐसी इकट्ठा होकर रहने के लिए मैंने मनुष्य को नहीं बनाया है, मैंने इसलिए मनुष्य को बनाया है कि पृथ्वी की पूरी दिशा में सब दूर फैल जाए, ये परमेश्वर चाहता था। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में काम किया है। ये स्थिति हम देख सकता है। हम परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर की बातों को मानते हुए हम जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानता है कि आजकल कितना भाषा है। जब उन लोग ने काम कर दिया था, एक ही भाषा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु अलग अलग भाषाओं में वो लोग बात करने लग गया है। किसी ने उधर हिंदी भाषा में बोलने वाला बोला था पत्थर लेके आ जाओ, उसी में दूसरा इंग्लिश भाषा बोलने वाला तो उसको पत्थर तो समझ में नहीं आएगा, उनका भाषा में स्टोन बोलता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द उपयोग करता है एक एक चीज़ के लिए, उनको किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है, सब पागल हो गया, ऐसी हो गया है। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक
क्रोध, एक दंड हम देख सकता है कि लोगों के ऊपर आ गया है, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से उसने जीवन नहीं बिताया है। परमेश्वर क्या चाहता था उसी के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में ये लोग काम करने लग गया, इकट्ठा होकर आसमान तक पहुंचने के लिए। ऐसे सोचा है हम स्वर्ग में पहुंचाएगा, ऐसी स्थिति में ये गया। परंतु हम ओबदिया की किताब में हम देख सकता है कि तुम कितना भी ऊंचा जाओ, कितना भी ऊंचा जाओ, क्या करता है, मैं तुमको उधर से नीचे गिरा दूंगा, नीचे लेके आ जाऊंगा। इधर भी हम देख सकता है कि ये लोग इतना ऊंचा उठने के लिए कोशिश किया है, परंतु क्या किया है, परमेश्वर ने उनको नीचे गिरा दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में हम जीने के टाइम परमेश्वर के विचार के विरुद्ध में हम काम ना करें, परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से। परमेश्वर क्या चाहता है, कुछ भी हमको करना है, करवाना है, जब परमेश्वर से यही हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका इच्छा है तो ये काम आगे बढ़े। नहीं, आपका इच्छा इसी में है नहीं है, आपका इच्छा इसी में है नहीं है, तो आप ये काम कर, ये आगे बढ़ाने ने देना है। ऐसी हम प्रार्थना करके हर एक काम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परंतु हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेगा, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में हम काम करेगा, जब परमेश्वर का दंड कैसे ये नूह के बच्चों लोगों के ऊपर आ गया है। वो एक ही भाषा बोलते हुए बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाला लोग थे, परंतु लोगों को अलग अलग भाषाओं में करके गड़बड़ियाँ कर दिया, वो काम बंद कर दिया। उधर हम देख सकते हैं कि उन लोग ने वो अपने आप काम बंद कर दिया, आगे कर नहीं पाता है, ऐसी एक स्थिति में आया। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध में कुछ भी काम करता है, वो आधा अधूरों में परमेश्वर उसको बंद करवाएगा, आगे चलने नहीं दिएगा। ये बात को हम सोचकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन, मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका इच्छा है तो ये बात पूरा करे। ऐसी हम प्रार्थना करके जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।